राधा स्वामी दाता दयाल के दया, राधा स्वामी साथ, राधा स्वामी। आपके सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। सत्संग की आधी घड़ी तक के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की तो आधी घड़ी
और तब का 1000 बरस बराबर नहीं हो सकते, फिर भी हजारों बरस तक करना और सत्संग आदि घड़ी का। और फिर तुलसी साहब ने क्या कह दिया, आदि की पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। अब कोटिन अपराध भी हरे जाते हैं। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज, उन्होंने तो कितनी करनी करी, कितने आपके सामने सबक बनाए और उन्होंने सत्संग करा, फिर भी हम नहीं समझ पाए उनकी बात को। क्योंकि ये मन है ना, ये काल महाराज का वकील है, ये इतनी वकालत करता है, अब जीतने नहीं देता। संत महात्मा कहते मन जीत्या तो जुग जीत्या। अगर मन की बाजी को जीत गए हम तो जुग को जीत गए, और मन से हार गए तो हार जाएंगे। संतों के दरबार में मन काबू में आ जाता है, सत्संग के अंदर मन काबू में आ जाता है, भागना छोड़ देता है। तो सत्संग की आधी घड़ी इस करके वो फालतू बताई है। अब मन किसी चीज में नहीं रुकता, भजन में बैठोगे, ध्यान में बैठोगे तो फिर भी मन जाएगा, बार बार निकल करके भागता है। और सत्संग में जब जीव बैठ जाता है तो उसका मन भागता नहीं है, मन पे अंकुश लग जाता है, वो उस बात को सुनने लग जाता है और वो मगन हो जाता है। इस करके वो बच जाता है, क्यों वहां पे संतों की दया होती है, उस दायरे के अंदर संतों की मेहर होती है, इस करके मन रुक जाता है। तो सत्संग की इस करके आदि की बुनियाद बताई है, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। आप लोग सत्संग में जाते हो, सत्संग में जा करके अगर हमने अपने विचारों को नहीं सुधारा और वहां से एक चीज भी अगर हम नहीं ले करके आए तो सत्संग में क्यों जाते हैं? क्या जरूरत है फिर सत्संग में जाने की? हमने तो अपने विचारों को सुधारना पड़ेगा। जिसने विचार को सुधार लिया वो तो यूं समझो बाजी जीत गया। इस मन से बाजी जीतनी है, क्योंकि मन जो है ना, मन लोभी, मन लालची और मन दूत्या का दूत। मन लोभी भी है और मन लालची भी है, लालच भी करता है और लोभ भी करता है। लेकिन हमने लालच में फंस गए तब भी मारे जाएंगे, लोभ के अंदर फंस गए तब भी मारे जाएंगे। हमने दोनों चीजों को ही छोड़ना है। लालच करना है तो उस मालिक के नाम का करना है। हमारी कितनी पीढ़ियां तिर जाएंगी मालिक के नाम लेने से। 101 पीढ़ी तिर जाती है। कबीर साहब कहते हैं 101 पीढ़ी तार है हमारी हेली, जो कोई तारणहार हो। अगर जो 101 पीढ़ी को तार देता है, जो कोई तारणहार होता है, तारणहार जब हमारे को मिल जाता है तो उससे फिर हमारी 101 पीढ़ी तिर जाती है। इस करके संतों के सत्संग में जा करके जीव कभी भी खाली नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? कभी न कभी कोई ना कोई ऐसी बात आती है जीव को, और जो सत्संग में सुनी हुई होती है और पता नहीं वो क्या करने के लिए जा रहा उस टाइम पर, और वो सत्संग की बात सामने आ जाती है, उसको वो बाढ़ बनाकर खड़ी हो जाती है, वो तार काटे लगा देती है तार वाले, और फिर जीव वहां से रुक जाता है, उस खोटे कर्म से रुक जाता है जीव। किसी को मारना है, किसी को पीटना है, अपने अहंकार बस कहीं जा रहा है, उसमें फिर बाढ़ लग जाती है सत्संग की। इस करके सत्संग में जाकर के पापी पार हो जाते। सत्संग में जाकर आजा मिल जैसे पापी पार हो गए। बिल्ली सत्संग से तो तेरी थी, बिल्ली ने राम का हाथ, बिल्ली का बेर राम ने खाना पड़ा। अगर सत्संग नहीं होती, सत्संग नहीं होती बिल्ली, तो राम उसके बेर को क्यों खाता? क्या जरूरत थी राम को? 3 लोक का नाथ था। अगर जब हमारा प्यार भाई ने शब्द गाया है, अगर जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही, उसने गुरु ने बता दिया उसको, अब तेरे घर पे राम आवागा, तेरे घर पे राम आवागा।
उसने उसी बात का रट्टा लगा लिया, मेरे तो घर पर राम आऊंगा, और वो विभोर होकर के वहां से वो गुरु की कुटिया से अपने घर की तरफ भाग ले, मेरे घर पर राम आऊंगा, मेरे घर पर राम आओगे। अब घर पे पहुंची अपनी कुटिया के ऊपर वो, तो वहां करके उसको ध्यान आया, और गुरु ने नू तो बताई को ना राम कब आवागा। फिर वापिस गई, इतना राम गुरु की कुटिया पर आकर के चले गए, और गुरु ने चोला छोड़ दिया, क्योंकि उनका इंतजार में तो बैठा था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि की चेली थी वो, बेलनी जो थी मतंग ऋषि की चेली थी। तो सत्संग में जीव उतर जाता है, पर अपना वो चोला बदल दिया उन्होंने, मतंग ऋषि ने। और बेलनी ने उसी दिन से ये रट्टा लगाना शुरू कर दिया, अब मेरा तो घर पे राम आवेगा, और उसके लिए अपना खाना पीना भी उन्होंने त्याग दिया, और जंगल में जावा, क्योंकि वहां खाना क्या था, फल फूल का खाना था। उस टाइम पर बेर थे, वो बेरों का खट्टे बेर थे, उसको चाखती थी और नीचे गिर देती थी, मीठा होता था, चाक करके उसको डोलिया में अपने में रख लेती थी। उनने बेरों का लगा रखा। राम ने एक दिन उसके घर पे आना पड़ा, और आकर के वो बेलनी का बेर खाया। क्या कहते राम, बेलनी मीठे लागे तेरे बेर, बेलनी मीठे लागे तेरे बेर, रामचंद्र ने रुच रुचि खाए, रामचंद्र ने रुच रुचि खाए, लक्ष्मण दीन घेर बिलनी, मीठे लागे तेरे बेर। क्या कहते हैं, अब तेरा बेर तो बड़ा मीठा लगा। उसने फूल बिछाना शुरू कर दिया पहले में, राम को आने से पहले, और राम उन फूलों के ऊपर के जब गया घर में, तो बेर भी और हो गई। उसने वो बेर ये नहीं सोचा मेरा झूठा है कि नहीं, क्योंकि भगत के घर में भगवान चला जाता है, और भगवान अगर झूठ साच को उसको देखेगा, उसकी को कभी भी पार नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो तो विभोर हो जाते हैं। नहीं कहीं सभी शब्द के अंदर, जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही, पिया का मार्ग कठिन है, तेरी चाल नेड़ा, डिग में गए तो गिर पड़े ना उतरे पारा, अब डिग में गई तो गिर पड़ेगी, तेरी चाल नेड़ा। अब चाल तो अपनी अनेड़ा कर रखी है हमने, फिर हम उस मालिक से कैसे मिलेंगे? उस मालिक से हमने मिलना है तो भीलने की तरह अपने तन की भी परवाह नहीं करी भीलने ने, मन की भी परवाह नहीं करी, अपना खान पान की परवाह नहीं करी, और वो विभोर हो गई उसके अंदर, विभोर हो करके, और राम ने उसके घर पर जाना पड़ा। उसका चोला छूट गया पर भीलने का, राम के जाने से, क्योंकि वो इसी चीज की इंतजार थी, गुरु का वचन था। हम तो गुरु को वचन के ऊपर ताक पर रख देते हैं, गुरु के वचन को। फिर हमारा प्यार कैसे बनाया गुरु से, जब हमने उनका वचन नहीं माना, तो फिर प्यार कैसे बनेगा? प्यार तो हमारा तभी बन सकता है तब हम उनके वचन के ऊपर चलेंगे और उनकी बात मानेंगे। बात अगर हमने मानना शुरू कर दिया, हमारा काम ऑटोमेटिक बन जाएगा, हमने भक्ति करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भक्ति कौन सी भीलनी ने आरती तारी थी उनकी? नहीं, वो तो उस प्यार में विभोर हो गई थी। गुरु का बताया वचन था कि तेरे घर पर राम आऊंगा, उसका उसी का मंत्र बन गया। हम तो ये सोचते बैठ के कर ले भक्ति, नहीं, बैठ के भक्ति नहीं होती। भक्ति तो कहते कबीर साहब, बैठत उठत खड़े उताने कहे कबीर, हम उसी ठिकाने से हमारा फिरका बन जाएगा मालिक के नाम का, तो हम उस जगह पे हमेशा रहेंगे, चाहे बैठे हो और चाहे सो रहे हो और चाहे चलते हो और चाहे फिरते हो। हमारा फिरका नहीं बना,
फिरका बन जाता तो हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं है, भक्ति तो बन गई हमारी। फिरका बनाना उस मालिक के नाम का, उस गुरु के नाम का, अगर हमने फिरका बना लिया उस मालिक से हम तो मिल जाएंगे। बैठ करके भक्ति करें। नुका मन दौड़त दौड़त दौड़िया, झालक मन की दौड़, मन थका तन थिर होया तो वस्तु छोड़ की छोड़। अब मन को थकाना है, तन को थिर रखना है। नहीं कहीं कबीर साहब ने मन जाए तो जान दे, कह के राख शरीर, बिना चिल्ला चढ़ाए कमान के तो कैसे लागे तीर। फिर मन जाता है तो जान दे, कह के राख शरीर, आपे मन आ जाएगा कह के दास कबीर। अपने आप आ जाएगा वो मन, तो वो मन डूब डोल करके आ जाएगा। क्यों? मन ने तो आपके अंदर में रहना है। क्या करके आएगा मन जा करके? मन कुछ नहीं कर सकता। आप जब अब तक अपने शरीर को नहीं उठा कर ले जाओगे वहां पर, जब तक मन हमारा क्या करके होगा? शरीर करता है, इस मन के इसके अंदर रह करके काम कराता है। वो काल महाराज का वकील है। इस करके हमने मन की बातों में कम आना चाहिए। मन को अपना साथी बनाओ, मन के साथी मत बनो। मन को अपना साथी बनाना है। मन ने कह दिया फलाना काम करना है, नहीं, अपना भी उस पर अंकुश लगाओ। अगर मेरे गुरु ने क्या कहा मेरे को, मेरे भाई और जो सत्संग करते हैं उन्होंने क्या कहा, और जितने संत महात्मा उन्होंने क्या कहा। अब सत्संग के अंदर जो जीव चला जाता है तो फिर मन के ऊपर अंकुश लगाना उसने शुरू कर देना चाहिए। मन के मते नहीं चलना चाहिए। मन के मते आगाज, क्या पता इस मन का कहां जाके टेक दे, दरिया में टेक दे, रेल पे जाकर टेक दे, हवाई जहाज पर जाकर टेक दे। इसका मन का पता है? हमारा मन ने कह दिया हम फलानी जगह घूम के आऊंगा, चलेगा घूमने के लिए, लेगा ना? कहां लेगा? कहीं बद्रीनाथ पहुंच जाए, कहीं देवी मैया पहुंच जाए, कहीं किते पहुंच जाए, तो मन लेकर जाता है। और मन ही सत्संग के अंदर भी लेकर जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर इसको साथी बना लोगे आप, सत्संग की बात कड़वी है और वो और जगह जाते हैं ना वहां, तो वहां ऊपर की भक्ति है। उसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत जाना वहां पर, वो ऊपर की भक्ति है। उससे हमारी मुक्ति का दरवाजा नहीं खुल सकता। मुक्ति का दरवाजा तो तभी खुलेगा जब हम अपनी अंतर वाली भक्ति के अंदर बढ़ेंगे। अंतर वाली भक्ति के अंदर नहीं बढ़ेंगे तो मुक्ति का दरवाजा नहीं खुल सकता। बाहर जो है ये सौदा मुक्ति वाला नहीं है। ये बाहर तो हमारा जो है ना काम चलाने के लिए सौदा, ये तो उर्ला व्यवहार है। इस उर्ला व्यवहार में अगर फंसे रहेंगे हम और भक्ति परमात्मा के नहीं करी, गुरु की भक्ति नहीं करी आपने, तो उर्ले व्यवहार में रह जाएंगे। फिर 84 के अंदर जाना पड़ेगा। तो 84 तो मन की दौड़ से के अंदर रह जाती है, और जब मन की दौड़ खत्म हो जाती है फिर आप मुक्ति के अंदर चले जाओगे। मन की दौड़ जब आपकी खत्म हो जाएगी तो फिर मुक्ति का दरवाजा आपका खुल जाएगा। मन कहां तक जाता है? मन बहुत दूर तक जाता है। मन तो सतलोक तक मन पीछा करता जीव का, सतलोक तक भी जाता है मन, उसके ऊपर फिर नहीं जाता मन। फिर वहां पर मन बुद्धि थक ली। समझ पिया का देश गगन में गुप्त गली। उस पिया का देश को समझ ले, वो गगन के अंदर गुप्त गली है। अब मन और बुद्धि वहां तक जाकर के थक लेते हैं। मन भी रह जाता है, बुद्धि भी रह जाती है वहां पे, फिर कोई चीज नहीं जाती वहां पे। फिर ये अपने साथी इनके ऊपर फिर चले जाते उस धाम के अंदर। वहां तक तो मन हमारा जाता है। नहीं कहिए कभी साहब ने गो गोचर वहां तक मन जाए, इतना समझो माया भाई। अब जहां तक हमारी गो गोचर, जहां तक मन की दौड़ होती है वहां तक तो मन जाता है, और वहां तक माया का पसारा है। फिर माया का पसारा उससे ऊपर जा करके फिर माया का पसारा नहीं है, फिर वहां सत्य का पसारा हो जाता है। और उस पसारे के, सत्य के पसारे के अंदर अगर हम जा करके मिल गए, हमारा जामन मरण खत्म हो जाएगा। और सतगुरु हमारे पर दया कर दी। मालिक ने कितनी दया करी,
कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहु पार। फिर क्या कह दी? अपनी रामायण 5वां रत्न है, 5वां वेद है। क्या कह दी? कलयुग का राम धर्म ना कोई, नाम बिना उद्धार न होई। नाम के बिना उद्धार नहीं हो सकता है। फिर क्या क्या, क्या कहते हैं राम? अकाल के करूं मैं नाम की बड़ाई, राम सखे नाम गुण गाई। अब वो राम भी नहीं गा सका उस नाम का गुण, तो जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, वो भी उस राम का गुण नहीं गा सका। क्यों? वो राम का गुण तो संतों के पास में मिलता है, और संतों के पास में जब जीव चला जाता है तो राम गुण गावना भक्तों ना आवस है, हरि का रिझावना भक्तों ना हो। अब वो राम का गुण गावना भक्ता ना होता है, और हरि को रिझावना भी भक्तों ना होता है। तो इसी करके जीव बच जाता है इस संसार से। इस संसार से बचना हमने गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु का सहारा नहीं लिया तो हमारी रे माटी हो जाएगी, हम तो तेरी बेरी में लगे रहेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। और 84 का दरवाजा हमारा खुला पड़ा है, उसको हमने बंद करना तो गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु का सहारा नहीं लिया तो हमने वो 84 का दरवाजे के अंदर तो जाना पड़ेगा। उस दरवाजे को हम बंद करें, गुरु का सहारा लेवें, परमात्मा का सहारा ले लिया तो हम पार हो जाएंगे। जब तक वो 84 का दरवाजा बंद नहीं होगा, जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, अच्छे विचार हमारे अंदर प्रवेश करने चाहिए, बुरे विचार नहीं। बुरे को खाली कर दो और उसके अंदर अच्छे विचार भरना शुरू कर दो। जब अच्छे विचार हो जाएंगे, तुम्हारी आदि भक्ति तो अच्छे विचारों से बन जाती है। कहने अपना आप कहने लग जाते हैं, भाई बहुत बढ़िया, इसका विचार बहुत बढ़िया। और एक माल लूट कर लाता हो या हेरा फेरी करता हो, भाई वैसे तो ठीक है, लेकिन हेरा फेरी कर रहा है, माल लूटता है, भाई फलाना को लूट लियो, ढिगड़ा को लूट लियो, उसको लूट लियो, उसको लूट लियो, नहीं कहता है। जी संसार जो है ना, ये कसौटी है, ये परख लेती है सबको, इसकी परख से कोई अलग नहीं है। ये संत को भी परखती है, असंत को भी परखती है, हर जीव को परखती है संसार। ये संसार कसौटी है, इस कसौटी में जो खरा उतरेगा। वाल्मीकि खुटकर्म करा था, लूट धन लाता, अब लूट का धन लाता था, वाल्मीकि खुटकर्म करता था, लेकिन उसका 1 मिनट में विचार पवित्र हो गया। जब सुप्त ऋषि मिला, उस टाइम में विचार उसका पवित्र होगा। उसने अपनी सुप्त ऋषि ने ऐसी माया फेर दी, अब जाओ भाई, जा पता कर आओ अपने घर के अंदर, अब इसका पाप पुण्य का भागी कौन है। हम तो अपनी आत्मा के ऊपर कितना बोझ चढ़ा ले, लेकिन हमारी औलाद सही रहनी चाहिए। अपनी आत्मा के ऊपर तो बोझ चढ़ा देंगे, किसके लिए चढ़ावे बोझ? क्यों चढ़ाते हैं अपनी आत्मा को, क्यों काली करते हैं? ये तो शीशा है, दर्पण में देखना है। शीशे के अंदर जैसा देखेंगे हम, वैसा ही हमारे को दिखाई देगा उसके अंदर। हम बांका मुंह करते तो बांका दिखाई देगा उसके अंदर, और सीधा मुंह कर रखते तो सीधा दिखाई देगा। वही संतों के पास में शीशा है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारे को वो भोगना पड़ेगा, हमने भोगना पड़ेगा। नहीं कहीं महाराज जी ने, बुढ़ापा तेरी कौन सुने ना बात, बुढ़ापा तेरी कोई सुने ना बात, मीठा बोले न के चले लाठी ले ले हाथ,
बुढ़ापा तेरी कौन सुने ना बात, कोई ना सुने बात इस बुढ़ापा की। मीठो बोल और नए का चले, लाठी ले ले यार, अगर लाठी हाथ में ले मीठो बोल और नए का चले, फिर हमारी बात सब सुनने लग जाएगा। हम अपनी लाठी ने घेर नहीं रहा, हाथ में लाठी ले रखे, मुंह में वो बाणी ले रखी है जो हमारे पास में है नहीं, वो बाणी मुंह के अंदर ले ली। सत की बाणी कोई है नहीं, प्यार की कोई वो नहीं। फिर बुढ़ापा में रोटी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। बुढ़ापा में रोटी खानी है तो प्यार की भाषा बोलनी पड़ेगी, प्यार नहीं हमने दर्शना पड़ेगा, करना पड़ेगा हमने, नहीं तो हमने रोटी नहीं मिलेंगी। और बुढ़ापा कोई ना सुने, बुढ़ापा के अंदर कोई नहीं सुनता, क्योंकि ये नहीं सोचते हमारे बुढ़ापा आना है, ये नहीं सोचते। अगर ये सोचने लग जाए तो ऐसे बहुत है, सोचते भी हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर सारा जीव एक से नहीं है, सोचते भी हैं। भाई भी सोचता है, बाण भी सोचती हैं, बेटे पोते भी सोचते हैं, जिनके हाथों में सेवा होती है। तो उनमें किसने बता दिया जा करके। और कई ऐसे हैं जो ना बेटा देखता, ना पोता देखता, ना धी जमाई देखते, ना कोई भाई देखता, ना कोई भावस देखती, कोई नहीं देखता। कई ऐसे भी होते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, अपना आपे को सुधारो। आप संसार का चक्कर में मत पड़ो। संसार को सुधारोगे तो सुधर नहीं सकता संसार। अपने आपे को, अपनी आत्मा को सुधार लो। हम लूट लूट के धन लेकर जावे कहीं तक, वो तुम्हारा किस काम का है? आत्मा तो माड़ी गाड़ी हुई है ना, वे थोड़ी ले गए, उनका तो काम है खाने का, उनका काम तो उसको बरतने का है। तुम कैसा ले कहते, क्योंकि तुम्हारे फर्ज है, तुम्हारा अच्छा कमा कर दोगे तो अच्छा खा लेंगे, बुरा कमा कर दोगे तो बुरा खाएंगे। वो तो अपने फर्ज से मत भागो, अपना काम करो। संसार के अंदर हमने रहना है, तो संसार का नियम के अंदर हम बंद कर चलेंगे तो हमारी मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा। और जो हम संसार के अंदर ऐसी ईर्ष्याबाजी में रहे, द्वेष में रहे, और अपना भाई अपनी आत्मा का बारे में नहीं सोचा हमने, अगर हमारा मुंह काला होने लग रहा परमात्मा की भक्ति नहीं करे तो, क्योंकि मनुष्य सोला बड़ा कीमती है। इसने समझ लिया ना, उसकी भी आदि भक्ति हो जाएगी। भक्ति तो बात रही दूर की, न्यू समझ लिया अक भाई मनुष्य सोला ये किस लिए धरा है, क्यों का, क्या कारण है इसका मनुष्य सोले का मिलने का? इसका कारण ये है, परमात्मा से मिलने का ये दरवाजा है। और परमात्मा ने अपना रूप धर करके, नर नारायणी देह बोलते हैं इसको, अपना रूप धर करके और ये चोला दिया है परमात्मा से मिलने के लिए। फिर भी हम अगर उसमें नहीं मिलना चाहते तो भाई फिर वो परमात्मा की कोई गलती नहीं है, उसने तो मनुष्य चोला दे दिया और ज्ञान बुद्धि इंद्रियां सारी चीज दे दी आपको, फिर भी उसकी यूजिंग नहीं कर सको तो भाई थारा मन करता वो करो, फिर तो कैसे बात बनेगी उसकी। फिर परमात्मा से हमने मिलना है तो अपना विचार को पवित्र कर लो, फिर आपकी आदि भक्ति हो जाएगी। और विचार पवित्र होया फिर आपकी सूरत तो ऑटोमेटिक चल जाएगी। हमारा कपड़ा मैला पड़ा है और उसके ऊपर साबुन लगा दिया, साफ हो जाएगा, साफ होगा, चमक अपना मारने लग जाएगा। इसी तरीके हमारा विचार सही होगा तो अपना आप चमक आ जाएगी उसमें। भक्ति बताने की जरूरत पर भक्ति ने पताल में बैठ कर लो, वो भी उजागर हो जाती है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। राधा स्वामी।